Hello students. Topic is evaluation of real definite integral by using contour integration or by using Cauchy residue theorem. In type first, integration 0 to 2 pi function of sin और cos d theta. Second kind हम second type ले रहे हैं integration minus infinity to plus infinity fx upon gx dx. अब आप इसको देखें कि यहाँ पर जो इस टाइप के इंटीग्रेशन है दीज आर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन और इस पर कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होनी चाहिए कि फंक्शंस के पोल रियल एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे. सेकेंड, डिग्री ऑफ जी एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस 2. कंडीशन अगर ऐसा होता है तो ये जो हमारी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है ये कन्वर्स करते हैं, मीन्स हमें इसकी एक डेफिनेट वैल्यू मिलती है. अब हम इस तरह के इंटीग्रेशन को बाय यूजिंग कॉन्टूर इंटीग्रेशन किस टाइप से इवैल्यूएट करेंगे, इसके कुछ वर्किंग स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप है कि हमें जो भी इंटीग्रेशन गिवन है आप इसको z में कन्वर्ट कर लें, सिंपल बाय रिप्लेसिंग x बाय z. सेकेंड स्टेप, दिस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कन्वर्टेड इनटू क्लोज्ड कॉन्टूर c fz ओवर gz dz. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ this is equals to 2 pi I sum of residues at all poles which lie inside closed contour C. अब आते हैं कि where closed contour क्या है. यहाँ जो हम closed contour कंसिडर कर रहे हैं this is a upper half of Z plane. किस टाइप से, where C is a closed contour consisting minus R2 plus R real axis and a semicircle CR where radius of this semicircle is capital R which is very large tending to infinite. So radius of this semicircle is infinite. So integration along C fz gz. अब देखिए आपके पास क्लोज्ड कॉन्टूर कैसे बनता है, माइनस R2 प्लस R एंड CR. दिस इज क्लोज्ड कॉन्टूर. सो क्लोज्ड कॉन्टूर कैपिटल C कंसिस्ट ऑफ CR सेमीसर्किल प्लस और माइनस R2 प्लस R को अगर मैं एक नाम दे दूं C1 प्लस C1. सो कैपिटल C इक्वल्स टू CR प्लस C1. सो दिस कॉन्टूर C, कैपिटल C को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट आपने ट्रेवर्स किया माइनस R2 प्लस R फंक्शन fz ओवर gz dz प्लस along CR fz ओवर gz dz. And this integration this is equals to 2 pi I sum of residue. अब हमारे पास फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन की बात करूं तो दिस इज माइनस R2 प्लस R. इट्स अ रियल एक्सिस, इट्स अ एक्स एक्सिस और हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0. ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0. इफ y इक्वल्स टू 0 देन z इक्वल्स टू, हम पढ़ते हैं x प्लस आयोटा y वेयर y इक्वल्स टू 0 देन z इक्वल्स टू x. तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया माइनस R2 प्लस R एफ एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अलॉन्ग CR एफ जेड ओवर जी जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू. जब आप यहाँ तक इतने स्टेप्स कंप्लीट कर लें, हियर R इज रेडियस वेरी लार्ज. So taking the limit r tending to infinity, minus R2 plus R minus infinity to plus infinity plus limit r tending to infinity fz over gz dz equals to 2 pi I sum of residue. अब जो हमारे पास प्रॉब्लम रहेगी वो ये प्रॉब्लम रहेगी. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आगे एग्जाम्पल लेंगे कि हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन इन ऑल केसेस दिस इंटीग्रेशन विल बी 0. कैसे करना है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवेलुएट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स बाय यूजिंग कॉन्टूर इंटीग्रेशन. कभी कभी एग्जाम में आता है बाय यूजिंग कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू या और बाय यूजिंग कॉशी रेजिड्यू थ्योरम. तो मीनिंग सेम है कि हम यहाँ पर भी इसका इवेल्युएशन बाय यूजिंग कॉशी रेजिड्यू थ्योरम ही करते हैं. अब देखिए कि आपको इस स्टेप से क्लियर होगा कि इट्स अ फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. आप देख सकते हैं कि इट्स अ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन और मैंने यहाँ क्या किया है कि जो आपके पास ये फंक्शन है इसको मैंने z में कन्वर्ट कर दिया बाय रिप्लेसिंग x बाय z.
So here function is z square over 1 plus z square whole square. So integration closed contour C z square over 1 plus z square whole square dz, where capital C is a upper half of this closed curve C consists CR semicircle whose radius is very large, r tending to infinity, and real axis minus r2 plus r, जिसको नाम दिया मैंने C1, so C1. So integration of this is equals to, by Cauchy residue theorem, 2 pi I sum of residues at all poles which lie inside capital C. So मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पोल फाइंड आउट कर रही हूँ. सो पोल फाइंड आउट करने के लिए अब डिनोमिनेटर को आपने 0 पुट किया, तो 1 प्लस z square whole square equals to 0. So this implies that z equals to plus minus iota and plus minus iota. So z equals to iota and z equals to minus iota. Repetition 2 times. So pole of order 2. और इस इक्वेशन को जहाँ से हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल रही है, इस इक्वेशन को मैं डाल रही हूँ, इट्स इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब मुझे पोल तो मिला, अब मुझे डिसाइड करना है, मुझे पोल मार्क करना है रीजन में कि कौन सा पोल मेरा इस रीजन में लाई करता है. तो z इक्वल्स टू आयोटा लाई इनसाइड द रीजन, दिस पोल z इक्वल्स टू आयोटा, एंड z इक्वल्स टू माइनस आयोटा आउटसाइड द रीजन. सो z इक्वल्स टू आयोटा lie inside closed contour C. अब मुझे पोल मिला, सो मैं पोल के कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करने जा रही हूँ रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू आयोटा. इट्स अ डबल पोल और ऑर्डर 2. सो डबल पोल के कॉरेस्पॉन्डिंग आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू z नॉट, पोल ऑफ ऑर्डर m, किसी भी ऑर्डर का हो. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल, अगर ऑर्डर m ले रहे हैं तो फैक्टोरियल m माइनस 1, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट, d ऑर्डर m है तो m माइनस 1, dz m माइनस 1, z माइनस z नॉट ऑर्डर m है, सो पावर m इंटू एफ जेड. अब देखिए मेरे पास ये जो m है ये है ऑर्डर 2, सो दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर 2, सो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 limit z tending to iota d by dz, z minus z naught meaning z minus iota whole square into fz. So this is equals to limit z tending to iota d by dz, z minus iota whole square. Now fz, here fz is z square अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर. फैक्टर फॉर्म में पुट कर लीजिए. सो लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा d बाई डी जेड, z माइनस आयोटा होल स्क्वायर, z स्क्वायर ओवर z प्लस आयोटा होल स्क्वायर एंड z माइनस आयोटा होल स्क्वायर. z माइनस आयोटा होल स्क्वायर कैंसिल आउट. सो लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा d by dz. Now d by dz of z square over z plus iota whole square. So differentiate limit z tending to iota d by dz. So z plus iota power 4. Differentiation of z square 2z, z plus iota whole square minus z square as it is and twice z plus iota. Now z plus iota power or this power 3. So limit z tending to iota, this is 2z, z plus iota and minus 2z square over z plus iota whole cube. Put limit, iota means 2 iota, iota plus iota 2 iota minus 2 z square, it's iota square upon iota 2 iota whole cube, 8 iota cube. So this is equals to 4 iota square minus 2 iota square upon 8 iota cube.
So 2 iota square over 8 iota cube. So 1/4 iota, और हम इसे लिख सकते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ गया माइनस आयोटा बाई 4. दिस इज रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू आयोटा. सो वैल्यू हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 इज इंटीग्रेशन अलॉन्ग c fz dz इक्वल्स टू 2 pi I sum of residue. So integration along c z square over 1 plus z square whole square dz equals to 2 pi I minus iota by 4. So 2 minus iota square, so it's a plus, so pi by 2. Now capital C consists CR and C1. So minus R2 plus R z square over 1 plus z square whole square dz plus integration along CR z square over 1 plus z square whole square dz equals to pi by 2. Now first integration देखते हैं. It's on real axis minus R2 plus R. On real axis y equals to 0, so z equals to x. So z को x से रिप्लेस कर दें. माइनस R2 प्लस R x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन अलॉन्ग CR z स्क्वायर ओवर 1 प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर dz. दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. अब देखिए आपके पास जो इंटीग्रेशन आया है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, टेकिंग लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी. सो टेकिंग लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx प्लस लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन अलॉन्ग CR z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dz इक्वल्स टू पाई बाय 2. अब हमें इस वैल्यू की इंटीग्रेशन देखना है जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है, बट वैल्यू कैसे 0 आएगी वो मैं आपको बता रही हूँ. देखिए मॉड आप ले रहे हैं इंटीग्रेशन अलॉन्ग CR z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dz. जब आप इसमें मॉड अप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है और मॉड अंदर ट्रांसफर हो जाएगा. इंटीग्रेशन अलॉन्ग CR मॉड ऑफ z स्क्वायर मॉड ऑफ dz अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर दिस. आप देखिए कि आपने क्या कंसिडर किया, सेमी सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल R वेयर R टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अगर हम देखें वैसे भी देखें कि आप कह रहे हैं R टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली Z टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही होगा. Z स्क्वायर यहाँ से और Z टू दी पावर 4 यहाँ से अगर मैं इसे कैंसिल भी करना चाहूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में Z स्क्वायर मिल जाएगा वेयर Z टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो दिस टेंडिंग टू 0. अब देखिए आपने लिया मॉड Z इक्वल्स टू R, सो Z इक्वल्स टू R e टू दी पावर I थीटा एंड डी Z इक्वल्स टू R I e टू दी पावर I थीटा d थीटा एंड मॉड ऑफ dz इज मॉड ऑफ दिस R एंड d थीटा. अब यहाँ पर ये आपके पास कन्वर्ट हो गया. एक इनइक्वालिटी आपको बता रही हूँ, याद दिला रही हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉड ऑफ a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b. ये इनइक्वालिटी मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ. सो मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस 1. सो दिस लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर r स्क्वायर मॉड ऑफ dz r d थीटा अपॉन दिस मैंने कन्वर्ट कर लिया. मॉड ऑफ z होल स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. सो और d थीटा क्योंकि आपके पास सेमी सर्किल है इसलिए लिमिट 0 टू पाई. अब आप इसे क्लियरली देख सकते हैं, इट्स ए r क्यूब और यहाँ से अगर आप लें तो r टू दी पावर 4 तो आपको मिलेगा. अगर आप r क्यूब और r टू दी पावर 4 सो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा 1 अपॉन r वेयर r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो दिस टेंडिंग टू 0. सो दिस r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस फैक्टर टेंडिंग टू 0
as r tending to infinity, or 0 into something is 0. So this implies that integration along CR z square over z square plus 1 whole square dz, where limit r tending to infinity, this is equals to 0. So इसकी वैल्यू हम अपने इंटीग्रेशन में पुट करते हैं. ओ सॉरी, दिस इज आर क्यूब, इसे आप आर क्यूब कर लें. तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2. बस आप इसमें वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा. सो इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स, एंड along CR integration is 0. This is equals to pi by 2. This is the required answer of this integration. Now हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. इवेलुएट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी cos x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स. कंडीशन a is greater than b and b is greater than 0 by using contour integration. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्टेप में जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल z में कन्वर्ट करते हैं, x रिप्लेस बाय z. सो हमारे पास जो फंक्शन कन्वर्ट हो गया, फंक्शन आ गया cos z ओवर z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमने इससे लास्ट भी इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में किए थे, जहां न्यूमरेटर में साइन और कॉस की टर्म हो. तो अगर साइन है तो इमेजिनरी पार्ट, और अगर कॉस की टर्म है तो रियल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं. हमारे पास यहाँ कॉस की टर्म है, इसलिए हमने लिया रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर आयोटा z ओवर z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व C e टू दी पावर आयोटा z अपॉन z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dz. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. जो भी वैल्यू आएगी उसका रियल पार्ट जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. सो रियल पार्ट हम बाद में कंसिडर कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. सो इंटीग्रेशन अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व C e टू दी पावर आयोटा z ओवर z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dz. This is equals to, by using Cauchy residue theorem, 2 pi I sum of residue at all poles which lie inside closed contour capital C. अब हमें पता है कि कैपिटल C कॉन्टूर हम क्या लेते हैं, अपर हाफ. तो अपर हाफ हमारा z प्लेन का किससे कंसिस्ट है, सेमी सर्किल CR, where r is very large, r tending to infinity, and minus r2 plus r real axis. तो कैपिटल C, this is equals to CR plus C1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. पहले पोल और उसके बाद सबसे पहले रेजिड्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. तो नेक्स्ट इज पोल्स. फॉर पोल्स पुट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0. सो z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर and z square plus b square equals to 0. So z equals to plus minus a iota and z equals to plus minus b iota. All poles are simple pole. किसी का कोई रिपीटिशन नहीं है. All are simple pole. अब आपको मार्किंग करनी है कि कौन सा पोल आपका इस रीजन में लाई करता है. तो ऑब्वियसली z equals to minus a iota and z equals to minus b iota doesn't lie in this region. और हमें given भी है कि a and b are greater than 0. ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं. तो नेगेटिव a iota और नेगेटिव b iota ये हमारा रीजन में लाई नहीं करेगा. तो z equals to a iota and z equals to b iota lie inside closed contour C. So next step, find residue at poles. First, residue at z equals to a iota. Simple pole, so limit z tending to a iota, z minus a iota into fz. So this is equals to limit z tending to a iota, z minus a iota. Now fz. Fz is
e टू दी पावर आयोटा जेड दिस, तो हम पुट करते हैं वैल्यू e टू दी पावर आयोटा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैं इसके फैक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि इजिली एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आयोटा जेड माइनस ए आयोटा e टू दी पावर आयोटा जेड, सो इसको मैंने फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया z प्लस ए आयोटा एंड z माइनस ए आयोटा जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये फैक्टर कैंसिल आउट। नाउ पुट z इक्वल्स टू ए आयोटा, सो दिस इज इक्वल्स टू e टू दी पावर ए आयोटा, सो माइनस ए अपॉन ए आयोटा 2 आयोटा ए एंड ए आयोटा स्क्वायर, so b square minus a square, so we can write e to the power minus a upon minus is a common a square minus b square 2 iota a. This is residue at z equals to a iota. Now second step मेरा क्या होगा, second residue find out करना at z equals to b iota. So residue at z equals to b iota, this is equals to limit z tending to b iota z minus b iota into fz. So limit z tending to b iota z minus b iota fz is e to the power iota z over z square plus a square and z square plus b square, मैं इसको अगेन फैक्टर फॉर्म में पुट कर रही हूँ z माइनस बी आयोटा एंड z प्लस बी आयोटा, बिकॉज एक फैक्टर इजिली कैंसिल आउट हो सकता है। अब z इक्वल्स टू बी आयोटा आप इसमें पुट कर ले, सो बी आयोटा ई टू दी पावर माइनस बी आयोटा, सो इट्स अ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आयोटा 2 आयोटा बी, सो दिस इज सेकेंड रेजिड्यू। ये आपके पास रेजिड्यू आ गया एट z इक्वल्स टू बी आयोटा। अब आपके पास दोनों रेजिड्यू हैं, अब आप ये रेजिड्यू कहाँ पुट करेंगे, आपने इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखी हुई है, देखिए इंटीग्रेशन अलॉन्ग c इक्वल्स टू 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू, यहाँ मैं डालती हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम दोनों रेजिड्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व c e टू दी पावर आयोटा z ओवर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dz, this is equals to 2 pi I sum of residues. Now residues are, this is equals to 2 pi I. First residue, this e to the power minus a upon minus a square minus b square 2ia, and second residue is this e to the power minus b, तो second residue plus e to the power minus b upon a square minus b square 2ib, this is second residue। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 2 पाई आई मैं कॉमन ले रही हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2 आयोटा एज ए कॉमन, सो e टू दी पावर माइनस b अपॉन b माइनस e टू दी पावर माइनस a अपॉन a एंड 2 आयोटा कैंसिल आउट, so this is equals to pi upon a square minus b square e to the power minus b over b minus e to the power minus a upon a, and this is equals to integration along closed curve c e to the power iota z over z square plus a square and z square plus b square dz। अब इसे डालते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्लोज्ड कर्व C में हमारे पास सेमी सर्कल सी आर है और रियल एक्सिस है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। अलोंग सी आर ई टू दी पावर आयोटा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी जेड एंड माइनस R2 प्लस आर ई टू दी पावर आयोटा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर plus b square dz, and answer is pi over a square minus b square e to the power minus b upon b minus e to the power minus a upon a। अब देखिए फिर से ये जो रियल एक्सिस है, इस रियल एक्सिस पर y इक्वल्स टू 0, सो z इक्वल्स टू x, तो आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं माइनस R2 प्लस आर ई टू दी पावर आयोटा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर x square plus b square dx and
this along CR e to the power iota z over z square plus a square and z square plus b square dz and this is equals to this. अब देखिए आपके पास, आपको नेक्स्ट स्टेप में पता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में लेनी है लिमिट्स. सो टेकिंग लिमिट्स आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हम लिमिट लेते हैं, लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी along CR e to the power iota z over z square plus a square and z square plus b square dz minus infinity to plus infinity e to the power iota x upon x square plus a square and x square plus b square dx. This is equals to, ये आपके पास वैल्यू चली रही है, ये आपके पास वैल्यू आ गई. अब हमें पता है कि अब हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है, जैसे हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में, हमारे पास यहाँ फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ z और हमने जब उस पर लिमिट अप्लाई करी तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर बन गया 0. लेकिन यहाँ हमारे पास एक फंक्शन और आ रहा है e टू द पावर आयोटा z. ऐसे फंक्शन आपको वहीं मिलेंगे जहां आपको न्यूमरेटर में साइन रखा हो या न्यूमरेटर में कोसाइन रखा हो. तो इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं जॉर्डन लेमा. देखिए जॉर्डन लेमा के अकॉर्डिंग क्या है, इफ एफ जेड टेंडिंग टू 0 यूनिफॉर्मली एज मॉड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन इंटीग्रेशन अलॉन्ग CR FZ इंटू ई टू दी पावर आयोटा MZ DZ इक्वल्स टू 0. अगर यह फंक्शन में एक्सपोनेंशियल से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस इंटीग्रेशन विल बी 0, अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू है. अब आता है CR इज ए सेमी सर्किल मॉड Z इक्वल्स टू R. तो देखिए ये जॉर्डन लेमा आप इस पर अप्लाई करें, ई टू दी पावर आयोटा Z ई टू दी पावर IMZ इंटू FZ इज 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आप FZ को चेक कर लीजिए, क्या ये टेंड्स करता है 0 की साइड एज मॉड Z टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अब आप CR क्या लेते हैं, सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल है मॉड Z इक्वल्स टू R और आप कहते हैं R इज वेरी लार्ज, R टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो मॉड Z टेंडिंग टू इन्फिनिटी है. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको FZ क्या मिल गया, FZ आपके पास आ गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आप इजीली चेक करिए, z टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, सो FZ टेंडिंग टू 0 एज मॉड z टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होती है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है सो इंटीग्रेशन अलोंग सेमी सर्किल दिस विल बी 0. सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट are tending to infinity integration along semicircle e to the power iota z into fz or fz is 1 upon z square plus a square and z square plus b square dz. This is equals to 0. So this integration will be 0. अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, जो हमारे पास ये टर्म दिस इक्वल्स टू 0. अब रिमेनिंग आपके पास पार्ट क्या रह गया, रिमेनिंग पार्ट रह गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. So remaining part minus infinity to plus infinity e to the power iota x this upon x square plus a square and x square plus b square dx. This is equals to, ये हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, e to the power minus b upon b minus e to the power minus a upon a. अब स्टार्टिंग का क्वेश्चन याद करिए, ये था cos और cos ये बताया था इट्स ए रियल पार्ट. तो e टू दी पावर आयोटा x का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर आयोटा x, रियल पार्ट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू दी पावर आयोटा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx. तो रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर आयोटा x इज cos x. So this is equals to minus infinity to plus infinity, this is cos x upon x square plus a square x square plus b square dx. This is equals to pi upon a square minus b square e to the power minus b upon b minus e to the power minus a upon a. This is required answer. और अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन होता तब आप यहाँ पे कंसीडर करते इट्स अ इमेजिनरी पार्ट.
तो ये क्वेश्चन जो आपका बेस्ड था, इट्स अ बेस्ड ऑन जॉर्डन लेमा।